दूसरा अद्वितीय प्रयोग मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, नवरात्रि में जो संपन्न किया जाता है वो है महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। इन तीनों का सामंजस्य एक प्रयोग जो होता है, इकट्ठा प्रयोग जो होता है, जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसके बारे में यह कहा गया है कि अगर त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीनों का प्रयोग अपने जीवन में एक बार भी कोई साधक संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन में, उसके आने वाली पीढ़ियों के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। ऐसा दिव्य अनुपम प्रयोग मैं आपको करवा रहा हूँ जिसमें तीनों ही देवियों का, माँ भक्ति जगदम्बा की तीनों ही अधिष्ठी जो देवियाँ हैं उन सभी का समावेश निहित है। दोस्तों, त्रिशक्ति, तीनों शक्तियों का समावेश एक ही जगह पर, एक ही समय पर ये नवरात्रि में ही संभव है। माँ अपने पूर्ण रूप से हमें अपना वात्सल्य देती हुई, अपना प्यार हम पे लुटाते हुए, माँ भक्ति जगदम्बा जब हमारे जीवन में हम उन्हें आमंत्रित करते हैं तो बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। दूसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, कलश स्थापना के बाद आवाहन क्रिया होती है। आवाहन, आपने माँ भक्ति जगदम्बा का आवाहन जरूर करना है। हम बैठ जाते हैं रूटीन में, या तो पंडित जी आकर के कथा सुना जाते हैं दुर्गा सप्तशती की, या हम पढ़ कर बैठ जाते हैं। जरूर कीजिए, दुर्गा सप्तशती करनी चाहिए, 9 के 9 दिन करनी चाहिए। लेकिन जब भी माँ भक्ति जगदम्बा से रिलेटेड बात हो तो उनके आवाहन पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। उनका आवाहन अगर हो गया तो समझना आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया, जिसमें कोई कभी टाइम नहीं लगता बदलने में, तत्क्षण की क्रिया है ये। तो अपना जब आप बैठें सायंकाल में, रात्रि में 8 या 9 बजे के करीब इस प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। कलश स्थापना प्रथम दिवस पहली ही रात्रि को 8 या 9 बजे के बीच में आपने अपने घर में कलश को स्थापित करना है। कलश स्थापित करके कलश को अच्छे से आपने मोली बांध लेनी है। उसमें छोटा जो आपकी सुपारी है एक वो डालनी है, 1 रुपये का सिक्का आपको मिल जाए वो भी उसमें डालना है। आम के पत्तों से आप उसको ढक करके बीच में नारियल की स्थापना करते हैं। ठीक है, विधिवत रूप से आप इसको संपन्न करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से उसके बाद कोई खास, कोई बड़ा क्रिया या इतनी कोई मुश्किल क्रिया नहीं होती है नवरात्रि स्थापित करना। नवरात्रि स्थापित करना बिल्कुल उतना ही आसान है जितना कि शायद खाना खाना है। मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से आप नारियल स्थापित करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। कलश को स्थापित कर करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। दीप जला लीजिए, ठीक है, ज्योत को प्रज्वलित कर लो। कलश स्थापित करके ज्योत को प्रज्वलित करके यही ध्यान करना चाहिए। 4 बिंदियाँ आपने लगा लेनी है चारों तरफ कलश के। यही ध्यान करना चाहिए कि हे वरुण देव, आप में सभी तीर्थों का जल समाहित है। मैं आपको साक्षी मानता हुआ, आपको अपने सामने रखता हुआ नवरात्रि के प्रथम दिवस का नाम बोलना है। ठीक है जी, कौन सा वार है। अपने परिवार के सभी व्यक्तियों का नाम बोलना है जो आपके ब्लड रिलेशन में है। आपके घर के सदस्य जो हैं उन सभी का आपने नाम बोलना है। और उसके बाद आपने यही कहना है कि मेरे जीवन में इन तीनों चीज़ों का, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का समावेश हो। उनकी कृपा मेरे जीवन में निरंतर बरसती रहे। जब आप ऐसा संकल्प लेते हैं तो आपकी हाजिरी जो है उस भगवती तक जरूर पहुंचती है। ये क्रियाएं हैं। कलश स्थापना एक क्रिया है नवरात्रि की, जिसके माध्यम से माँ भक्ति जगदम्बा प्रसन्न होती है। दूसरी क्रिया क्या हो जाती है आपकी, त्रिशक्ति यंत्र को आपने अपने सामने आसन पर चावलों की ढेरी के ऊपर स्थापित करना है। त्रिशक्ति यंत्र, तीनों शक्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का सामंजस्य यंत्र एक है। उस यंत्र को जब आप स्थापित करते हैं अपने सामने पीले वस्त्र पर पीला बिछा लीजिए वस्त्र, या लाल वस्त्र बिछा लीजिए जिस पे आपने कलश रखा है। एक साइड पे राइट साइड रखना है कलश, अपनी राइट साइड कलश आपने रखना है। लेफ्ट साइड आपकी जो ज्योत है वो प्रज्वलित होती है। अखंड ज्योत भी हो सकती है, ठीक है, आपकी मान्यता के अनुसार। बीच में चावलों की ढेरी पर आपने त्रिशक्ति यंत्र की स्थापना करनी है। त्रिशक्ति यंत्र आपको मिल जाएगा। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं, बाहर से भी मिल जाए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपने त्रिशक्ति यंत्र को स्थापित करके, जो कि विधिवत रूप से सिद्ध किया जाता है, उसको स्थापित करना है, जिसमें तीनों शक्तियों का समावेश है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब दिव्य अनुपम
प्रयोग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए। वहीं बैठे हुए आपने, अगर तो धन से संबंधित आप लाभ चाहते हैं, ठीक, तो आपने कुमकुम आपके सामने हो, उस कुमकुम से आपने 21 बिंदियाँ, 21 बिंदी कुमकुम में थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाल लीजिए, उसको थोड़ा सा घोल लीजिए और 21 बार उस त्रिशक्ति यंत्र पर आपने तिलक करना है। और जैसे जैसे आप एक तिलक करते जाएंगे तो एक छोटा सा बीज मंत्र है महालक्ष्मी का, श्रीम, SHREEM, शास्त्रों में बीज मंत्र बोला जाता है, महालक्ष्मी का ये बीज मंत्र माना जाता है। उस पर 21 बार आपने श्रीम श्रीम बोलते हुए 21 बार बोल करके 21 बिंदियाँ जो है वो लगा देनी है। यहाँ से शुरुआत होती है आपके नवरात्रि के प्रथम दिवस की। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, अपने बॉस से पीड़ित हैं, या किसी भी प्रकार से आप कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में फंस गए हैं, आपको लगता है कि आप निकलना चाहते हैं इस चीज़ से या जीतना चाहते हैं, आप सत्य की राह पर हैं, तो निश्चित तौर पर माँ भगवती का स्मरण करते हुए, महाकाली का स्मरण करते हुए, उसी विधि से आपके पास लौंग और ब्लैक मिर्च जो होती है, काली मिर्च जो होती है, वो भी रखिए अपने पास। तो आपने माँ भगवती को वो लौंग और वो जो ब्लैक मिर्च है वो दोनों त्रिशक्ति यंत्र के समक्ष आपने स्थापित करनी है, समर्पित करनी है, ये बोलते हुए कि जी मेरा ये कोर्ट केस या ये लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार से इससे मैं ठीक होना चाहता हूँ। ठीक है, आप निश्चित तौर पर देखेंगे आपको सफलता का मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। ये 100 टंच खरे करवाए गए प्रयोग हैं मेरे, इनको कीजिए, जीवन में लाभ मिलता है। बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, नशा आदि में पड़ गया है, गलत संगति में पड़ गया है, या आइल्स के पेपर देने हैं, फॉरेन स्टडीज़ में जाना है, एग्ज़ामिनेशन डेट नज़दीक आ गई है, आपको लगता है कि आपका बच्चा सेटल्ड हो, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, महासरस्वती का प्रयोग आपने करना है। ये तीनों प्रयोग भी आप कर सकते हो। सभी जिनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर इस तरह से कर सकता है। सफ़ेद चावल जो कि टूटे हुए ना हो, ठीक है जी, वो आपके पास हों, और एक एक करके आप विद्या प्राप्ति के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी तेज बुद्धि के लिए, उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो, शांत हो, चंचल ना हो ज़्यादा, इस चीज़ लिए आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। वो चावल 21 टाइम्स आपने उस यंत्र पर, त्रिशक्ति यंत्र पर आपने चढ़ा देने हैं। और बीज मंत्र जो है, जो शास्त्र सम्मत बीज मंत्र है, एम माँ सरस्वती का दिव्य बीज मंत्र है, जिसको करने से आपके बालक बालिका या आप या आपके बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही, अच्छा कैलिबर होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, करियर से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, ये सारी की सारी बाधाएं जो हैं आपके जीवन में, आप उनको दूर करने के लिए इन प्रयोगों को संपन्न कर सकते हैं। बड़े दिव्य प्रयोग हैं, इनको एक बार नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले प्रयोग हैं, इनको आप ज़रूर संपन्न कीजिए ताकि जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव आपके जीवन में ना हो, आपके जीवन में उन्नति हो सके, ग्रोथ हो सके, धन आप संचित कर सकें, पैसा जोड़ के रख सकें। अपने आने वाले समय के लिए हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, अपने बुढ़ापे के लिए भी आप पैसा जोड़ते हैं, बच्चों की शादियों के लिए भी पैसा जोड़ते हैं, बीमारी ठिमारी के लिए भी पैसा आपके पास होना चाहिए। हर एक जीवन में पैसे की आवश्यकता ही है, लेकिन पैसा कोई आपसे ठग के ले गया, आपसे ठगी कर गया, आपके चोरी होगी, चकारी होगी, ऑनलाइन करप्शन कुछ हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आपको महाकाली की आराधना ज़रूर करनी पड़ती। महाकाली ऐसा दिव्य कवच आपको प्रदान करती हैं, भक्ति की जगदम्बा की, महाकाली की जब कृपा होती है, अपने आप में आप सुरक्षित हो जाते हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच माँ भक्ति की कृपा से आपको मिलता है, इन्हीं नवरात्रों में प्राप्त किया जाता है, उनकी आराधना से, साधना से, ताकि आपके जीवन में आपका धन जो आपने कमाया है या कमाने वाले हैं, उनकी संरक्षण वो कर सकें, आपकी सेहत की सुरक्षा वो कर सकें, आपके जीवन की सुरक्षा कर सकें, आपके वाहन की सुरक्षा कर सकें। आप रोड एक्सीडेंट, ये वो कितनी कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, उन सब से आपका बचाव हो सके। ये सुरक्षा हमें दैवीय रूप से माँ भगवती जगदम्बा महाकाली से ही प्राप्त होती है, तो इसको जरूर संपन्न करना अपने जीवन में। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, धनलक्ष्मी से संबंधित मैंने आपको चीज़ बताई, आपको अगर धनलक्ष्मी का एक खास प्रयोग मैं आपको नवरात्रि के लिए बता रहा हूँ, अचूक है, एक तो ये बताया मैंने आपको, एक ऐसा दिव्य प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ
गोमती चक्र मिलते हैं, वो ले लीजिए। नहीं मिलते हैं आपको बाहर से तो आप हमसे मंगवा लीजिएगा। गोमती चक्र को नवरात्रि के दिन आपने त्रिशक्ति यंत्र पे स्थापित करना है। एक ले लीजिए गोमती चक्र, उसको त्रिशक्ति यंत्र के ऊपर स्थापित कर दीजिए, वो यंत्र जो आपने सबसे पहले स्थापित किया था उस त्रिशक्ति यंत्र के ऊपर उसको स्थापित कर दीजिए और पूरे के पूरे 9 दिन वो वहीं पे पड़ा रहे। उसको तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद आप रूटीन की जो साधना संपन्न करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती संपन्न कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई कवच का पाठ कर रहे हैं, जब भी आप पूर्ण रूप से 9 दिन आपके संपन्न हो जाएं, उस गोमती चक्र को उठा करके या तो लाल कपड़ा छोटा सा पोटली बना लीजिए या येलो कलर की हो जाए, उसको आप अपनी तिजोरी में रखिए। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग आपके बन जाएंगे और प्रथम दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ये मैं अपने जीवन के फीडबैक्स जो लोगों ने, साधकों ने, शिष्यों ने हमें दी, उसके बेस पे मैं आपको ये प्रयोग जो है बता रहा हूँ। बहुत ही उच्च कोटि के प्रयोग हैं, लेकिन ठीक समय पर किए जाने वाले प्रयोग हैं। नवरात्रि के अलावा अगर आप इनको संपन्न करते हो मिलेगा लाभ, लेकिन उतना नहीं जितना नवरात्रि में आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रयोग हैं आपके लिए, आप कर सकते हैं। आप बड़ा प्रचलन है, आप पंडितों के पास जाते हैं, कोई धागा बना करके दे देते हैं आपको, पहन लीजिए, कलाई में पहन लीजिए या गले में पहन लीजिए। बाहर से कभी भी कोई ताबीज़ या कोई भी ऐसा धागा जो है वो नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दिन इतने शुद्ध सात्विक होते हैं दोस्तों, इन दिनों में माँ भगवती को याद करते हुए अपने सामने कोई रेड कलर का या येलो कलर का या ब्लैक कलर का कोई भी जो आपको पसंद हो कलर, वो धागा ले आओ, ठीक है। उसको अपने सामने मंदिर में स्थापित कर दो, माँ के चरणों में, ईश्वर के चरणों में उस धागे को समर्पित कर दो और उसके समक्ष आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी दुर्गा सप्तशती जितनी बार भी करते हैं 9 दिनों में, जितने मंत्र जाप आपके बीज मंत्र आपके मुख से निकलेंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हर तरफ फैलती है जब आप बात करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, चैट करते हैं, मंत्र को चैट करते हैं, ठीक है। तो उस वातावरण की शुद्धि में वो जो धागे आपने रखे हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं। सामने आप अगर पानी भी रखते हैं वो भी सिद्ध माना जाता है, मंत्रोक्त पानी माना जाता है। पूरे घर में छिड़किए, परिवार में छिड़किए, आप पी सकते हैं, चरणामृत के रूप में उसको पी सकते हैं। तो बाहर कोई जाने की आपको आवश्यकता नहीं। ऐसे दिव्य प्रयोग आपके लिए मैंने बताए हैं, इन्हें घर में बैठकर आप संपन्न कीजिए और लाभ देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। किसी भी प्रकार की कोई सामग्री आपको, त्रिशक्ति यंत्र अगर बाहर नहीं मिलता है, आप हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं, ठीक है। गोमती चक्र अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। जीवन में हर क्षण आपके कल्याण की कामना करता हूँ। ये नवरात्रि आपके जीवन में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों का समावेश लेकर के आए, ऐसी ही शुभ कामना करता हूँ।